मानस की महिमा अलौकिक है। प्रेमियों, इस संसार से सहजता से पार होना हम सब चाहें। इस सत्संग के व्याज से दो बातों को अपना लेवें, जो सरल से सरलतम साधन है। भगवत प्राप्ति के अनंत मार्ग हैं और उन मार्गों में कहीं कहीं कठिनाइयां भी हैं, पर राम नाम सबसे सहज और सबसे सरल है। ठीक वैसे ही रामायण, जिनको अभी श्री रामचरितमानस जी के रूप में हम सब दर्शन करते, बड़े सरल हैं, बड़े सहज हैं। राम नाम और रामायण की महिमा मानस जी में बड़ी सरलता से और अल्प से अल्प स्वरूप में वर्णन कर दिया गया। नाम वंदना का प्रकरण तो विशद है, जो वर्षों का विषय है, पर बारक नाम कहत नर जेऊ, होत तरन तारन नर तेऊ। बारक माने होता है एक बार या आधी बार, एक आध बार जैसे बोलते उसी का नाम है बारक। बारक नाम कहत नर जेऊ, तो होत तरन तारन नर तेऊ। एक बार आधी बार भी जिह्वा से राम नाम का उच्चारण हो जाए, सामर्थ्य ये प्राप्त होगा कि आप तो तर ही जाएंगे, संभव है आपकी संगति से और तर भी जाएंगे। तरने और तारने की योग्यता भगवान नाम में है। गति न लहे राम नाम सो। राम नाम में ऐसी निष्ठा बनाइए, ऐसा विश्वास बनाइए। हम जिह्वा से हरि नाम राम नाम उच्चारण करते हैं तो बड़ी ठाढ़ी नींद से सोइए, आपका कहीं परलोक मुट्ठी से जाने वाला नहीं। गति न लहे राम नाम सो, विधि सो सिरजा को। विधाता ने आज तक ऐसे सृष्टि में किसी जीव की रचना ही कहाँ की जो राम नाम जपे और तर न जाए। राम नाम जपे और तर न जाए, ऐसी कोई सृष्टि आज तक हुई नहीं, ऐसा कोई जीव हुआ ही नहीं। तात्पर्य, राम नाम जिह्वा से उच्चारण करे वो जीव तर ही जाएगा। यह बात हमारी आपकी गुरु जी की नहीं है। सुमिरत कहा पचारी के वल्लभ गिरिजा को। गिरिजा को वल्लभ भगवान शंकर स्वयं सुमिरन करते हैं। तुम पुन राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग अराती। सुमिरत कहत जगदम्बा पार्वती को कथा व्यास से, और वह भी पचार के। पचार के मतलब डंके की चोट पर बाबा कह रहे हैं कि राम नाम जपे तर न जाए, ऐसा सृष्टि में अब तक कोई निर्माण अर्थात ऐसी कोई सृष्टि हुई नहीं, कोई भी जीव क्यों न हो। अपवाद में सबको लिया गया, अस्वाभाविक मानव ही भजन कर सकता है। तो राम नाम एक बार आधी बार भी जिह्वा से उच्चारण हो जाए तो हमारा आपका सबका कल्याण हो ही जाएगा। पर एक बार आधी बार पर संतुष्ट मत हो जाना। देखो भाई, 10 रुपए की रोटी 4 मिल जाती है आज भी ढाबे पर, एक व्यक्ति उससे ज्यादा पा नहीं सकता। संभव है 300 रुपए में एक व्यक्ति जी सकता है आज भी, पर 300 रुपए में हम संतुष्ट नहीं हो रहे। भीतरी भावना कहता है 100-200 तो और हो जाए, 1,00,000-2 लाख और हो जाए, और संभवतः अमीरी की शिखर को हम छूना चाहते हैं। तो फिर राम नाम में एक बार आधी बार से संतोष क्यों करना चाहते? हम सबको भी लाख लाख बार नित्य राम नाम जपना चाहिए। और लाख बार क्यों जपना चाहिए? एकविंशति खट्शतानि अधिकानि च श्वासो नित्यम बहिर्जाति तस्मात् श्रेयो समभ्यसेत्। प्रत्येक स्वस्थ मानव के द्वारा 24 घंटे में 21,600 सांस खर्च कर लिया जाता है। 21,600 सांस स्वस्थ मानव का। बच्चा का अधिक खर्च होता है, बूढ़े का अधिक खर्च होता है, बीमार व्यक्ति का अधिक खर्च होता है, और बहुत सोने वाले का भी सांस बहुत खर्च हो जाता है। इसका भी ध्यान रखना है, अधिक सोना भी ठीक नहीं। बच्चा, बूढ़ा, रोगी और अधिक सोने वालों का सांस की गति अधिक तेज होती है, अधिक खर्च होता है। आमतया स्वस्थ व्यक्ति 21,600 सांस खर्च लेते हैं। इसलिए गुरुजनों ने जब दीक्षा की पद्धति बनाई तो 25,000 राम नाम जपने की आज्ञा गुरुजन करते। कम से कम 25,000 तो नित्य जपना ही चाहिए, जो केवल 2 घंटे का
अवकाश बनाने से संभव है। पर यह बात ठीक है, संतोष कर लें तो अच्छी बात है, पर व्यापारी से कुछ सीखना चाहिए। व्यापारी लोग चातुर माल चगुना कीना, जितनी पूंजी होती है, जितना लागत होता है, उसको 4 गुना करना चाहते, मुनाफा अधिक से अधिक हो। 4 गुना हो तो व्यापारी मजे का है, सुलझा हुआ है। 2 गुना लाभ लिया तो भी कुछ कमजोर नहीं, उसने भी मुनाफा कमाया। किसी ने मूलधन बचा लिया, जितना लगाया उतना पाया, तो भी कभी निंदा नहीं होगी, अच्छा बेचारा का भाग्य साथ नहीं दिया, पर पूंजी तो बचा ही लिया। अगर मेरे जैसा कोई हो पूंजी ही गवा डाले तो क्या होगा। चातुर माल चगुना कीना, मूरख मूड गवायो, भजन बिन बावर तैने हीरो सो जन्म गवायो। जिन्होंने अपना मूलधन ही गवा लिया, 25,000 नित्य सांस को हम खर्च रहे हैं, 5 रुपया खर्च करने पर भी सामान को उलट पुलट कर देखते हैं कि 5 रुपये का सामान बराबर मिला कि नहीं। 25,000 दैनिक खर्चा के बाद भी 25,000 की उपलब्धि नहीं है। चैन कैसे पड़ रही है, कैसे नींद आ रही है, कैसे भूख लग रहा है। भूख प्यास बंद होनी चाहिए तब जब 25,000 नाम नित्य ना जपे जाएं। इतना तो होना ही चाहिए, इतना तो होना ही चाहिए। पर तरने की बात आएगी तो मानस भगवान का प्रसाद है। बारक नाम कहत नर जेऊ, हो तरनता नर देव, तारन नर देव। नाम की महिमा। अब रही बात मानस जी की बात, संपूर्ण मानस सांगोपांग नित्य पढ़े, आनंद आएगा। मासिक पारायण का नियम बना लें, 20 मिनट दैनिक खर्च होगा, 2-3 दिन कुछ अधिक। कहीं नावन्न पारायण रखें तो उत्तम बात है, नहीं तो 5 दोहे तो पढ़ ही सकते हैं। दाएं बाएं 2 पेज पढ़ने में संभवतः 5 मिनट ही लगते हैं। केवल 5 मिनट रामायण जी पढ़ने का नित्य अभ्यास कर लिए जाए तो निश्चिंत होकर जाओ, मुक्ति हो गई। होगी की बात नहीं करते, हो गई। मनस्कार बाबा लिखते, शतपंच चौपाई मनोहर जानी जो नर उर्धारे, दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हरे। विकार 5 में ही होता है। इंद्रियां 10 हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 के इशारे पर 5 चलता है, 5 के इशारे पर 5 चलता है। तो ज्ञान की इंद्रियों में ही विषय संग्रह की योग्यता है। इन 5 इंद्रियों से, नेत्र से, कान से, जिह्वा से, नासिका से, त्वचा से विषय संग्रह होता है, बर्बरता आती है, उदंडता आती है। इन 5 से हो न हो पाप हो ही गया हो, पर 5 चौपाई रामायण पढ़ने वाले का सारा विकार रघुनाथ जी हरण कर लेंगे। 5 चौपाई, 5 चौपाई, शतपंच, इसका अर्थवाद करें तो बात अलग हो जाएगा। इसलिए शास्त्र में अभिधा, लक्षणा, व्यंजना शक्ति है शास्त्र की, तो अभिधार्थ करते हैं, सीधा अर्थ है 7-5 चौपाई भी नित्य को पढ़ लिए जाए तो जानो मुक्ति हो ही जाएगी। इतना सरल कार्य है। तो हम सभी रामायण घर घर में लाओ। 1 अरब से अधिक आबादी भारत की, कम से कम सनातन धर्मियों का है, उतने रामायण तो घर घर होने चाहिए। और समय नहीं लेते हैं, लेंगे उतना आगे और बढ़ा देंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, घाटा पूर्ति करेंगे आपकी। तो जैसे बटुआ अपना अपना होता है ना, 5 रुपया 100 रुपया रखने के जेब में बटुआ, ऐसे ही पोथी अपना हो, माला अपने हो, आसन अपना हो। अपनत्व का कुछ आनंद ही अलग है। बेटा मेरा है, हम कहीं रहते अपने बेटे को याद करते, मेरा ममत्व, इसी का नाम है ममत्व। तो भगवान में ममत्व, ममता, मम पद कंज भगवान का, मेरे पद में ममता हो। इसलिए रामायण जी की ममता हो, भगवान नाम में ममता हो। तो रामायण जी की पोथी अपनी अपनी हो, 5-5 दोहा पढ़ने का अभ्यास रखना, आनंद आएगा। प्रत्येक उत्सव में कहते हैं कि रामायण रामायण। घर के प्रत्येक बच्चों को गुटका, मजला और बड़ा, छोटे बच्चों को गुटका स्कूली किताब के साथ पोथ उसके बस्ते में डाल दिया जाए। 5 दोहा भी पढ़ेगा, आपका भला उसी से होगा। भारतीय संस्कारों का जो क्षरण हुआ है, इसमें मूल बात है हम लोगों ने अपने बच्चों से धार्मिक विचार का शेयर नहीं किया, बंटवारा नहीं किया, विचार नहीं दिया। रामायण की पोथी देंगे, सर्वांग सनातन धर्म है, सुप्रीम कोर्ट है सनातन धर्म का। इससे आगे कोई ज्ञान विज्ञान संविधान नहीं है।
भारत का मूलतः संविधान श्रीमद् रामचरितमानस ही है। इन्हीं में मानव की संपूर्ण मानवता का सांगोपांग चित्रण है। आप पढ़ेंगे सुख मिलेगा। और रामायण की पोथी यहाँ उपलब्ध है। पूरे वर्ष में जब जिनको जरूरत पड़े श्री राम पंचायती मंदिर से श्रीमद् रामचरितमानस ले जा सकते हैं। इस 10 दिन के उत्सव के अंतराल में जिनको रामायण की पोथी चाहिए यहाँ से ग्रहण कर लें, वो भी इंतजाम है आप सबके लिए। जिनके हैं वो हैं, जिनको नहीं है वो जिज्ञासु यहाँ से मानस जी ले जाएं। प्यारे भक्तों, राम नाम की अद्भुत महिमा है, राम कथा की अद्भुत महिमा है।